जय माता दी। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक पवित्र यात्रा। हर साल देश विदेश से लाखों भक्त यहाँ आते हैं और माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं। कहते हैं जो भक्त माँ के दरबार तक श्रद्धा और विश्वास के साथ आता है, माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती है। माता वैष्णो देवी का दरबार जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। भवन तक पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। यह सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जिसमें हर कदम के साथ भक्ति और विश्वास बढ़ता चला जाता है। अब थोड़ा माता वैष्णो देवी की कहानी के बारे में जान लेते हैं। माँ वैष्णवी माँ दुर्गा का एक रूप है। महाभारत के समय अर्जुन ने उनकी ही तपस्या की थी और माँ ने उसे विजय पाने का आशीर्वाद दिया था। ऐसा माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी ने त्रिकुटा पर्वत की गुफा में कठिन तपस्या की थी। इसी गुफा में माँ के 3 स्वरूप माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती पिंडियों के रूप में स्थापित हैं और आज भी लाखों भक्त इन्हीं पिंडियों के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, ये यात्रा सिर्फ शरीर की थकान नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति देती है जो आपके मन को पवित्र कर देती है। हर मोड़ पर जय माता दी के जयकारे में एक अलग ही ऊर्जा होती है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम ये पवित्र यात्रा और आपको भी लेके चलते हैं माता के दरबार तक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं इस वक्त कटरा में और हम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं नए मार्ग से जिसको कहते हैं ताराकोटे मार्ग। और ये न्यू रास्ता बना है, यहाँ से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। रात को रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद मैंने अपना होटल ऑलरेडी बुक करवा रखा था, जहाँ पर मैं पहुँचा था, जिसका नाम था वन अर्थ होटल। रात अपने होटल में स्टे किया और सुबह उठकर रेडी होकर अभी बज रहे हैं 9:30 एंड खाना वगैरह मैंने खा लिया है। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। सागर रत्ना एकदम रास्ते में आता है रेस्टोरेंट। और उसके बाद मैं ऑटो लेकर पहुंचा ताराकोटे मार्ग, जिसको हम नया रास्ता भी बोलते हैं। यहाँ से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे जो है वहाँ पर आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड इस तरह से वो बनवाना पड़ता है। वो मेरे पीछे एकदम ऑफिस है, उधर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने की नहीं है। कहाँ से आप आए हैं और अपना नाम बता के तो आपको अपना ऐसे यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड जो कि मैंडेटरी है, ये बना के ही आपको जाना पड़ता है। तो चेकिंग काउंटर पर आपके बैग हैं वो स्कैन करते हैं और अगर आपके ऊपर भी डाउट हो तो आपको भी चेक करते हैं। तो स्कैनिंग में मैंने अपने बैग में गोप्रो डाल रखा था। तो गोप्रो जो था, अब तो इन्होंने मतलब कैमरा अलाउड नहीं है ऊपर लेके जाना इस रास्ते से, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बिकॉज लास्ट जब मैं आया था गोप्रो लेकर गया था, लेकिन वो 2023 की बात है। तो फिर इन्होंने बोल दिया कि गोप्रो यहाँ अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ पर फ्री लॉकर्स मिलते हैं जिसमें आप अपना सामान डिपॉजिट करवा सकते हैं और वापसी के टाइम आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम चल पड़ते हैं नए रास्ते से। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरा ये वाला रास्ते से। दूसरे रास्ते से तो बहुत बार गए हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन थोड़ा सा आरामदायक है। रास्ता आसान है, जहाँ पे आपको स्टीप जो हाइट है वो कम है। तो ये रास्ते में चलते चलते भजन लगे हैं, ये आपको सुनने को मिलते रहेंगे। साथ साथ में बादल हुए पड़े हैं, एकदम धूप नहीं है आज। एंड बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने से कॉन्टिन्यूसली बारिश जो है वो चल रही है, बीच में रुकती है फिर चल पड़ती है। तो ऐसा चल रहा है सिस्टम। एंड मैं हूँ इस टाइम कटरा में। जय माता दी। और इस यात्रा में, इस नए मार्ग में जो भी चीज़ें मेरे को देखने को मिलेगी नई, जो कुछ भी मैं एक्सपीरियंस करूँगा वो साथ साथ में आपको भी बताता जाऊँगा। बस ये था कि सुबह जो मैंने टाइम एक्सपेक्ट किया था उस टाइम से ऊपर प्रॉपर मैं रेडी होके खाना पीना खा के मैं निकल पड़ा। मौसम ठंडा ठंडा है
तो इसलिए गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, अदरवाइज तो गर्मी बहुत लगनी थी। एंड रास्ता कुछ इस तरह से है, आप मेरे पीछे भी आप देख सकते, चारों तरफ आपको हरियाली मिलेगी, पेड़ पौधे हैं, शेड्स ऊपर पड़ी हुई हैं। इफ इन केस बारिश आ जाए या कुछ भी ऐसा मौसम हो जाए, विश्राम कर सकते हैं या रेस्ट कर सकते हो। रास्ते में बैठने के लिए आपको जगह आती हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। तो ऐसे आपको दुकानें मिलती हैं, लेकिन इसके आगे जो है बाउंड्री बनी हुई है, तो आपको अगर कुछ परचेज करना है तो आपको डायरेक्टली ही यहाँ से इनको बोलना पड़ता है। तो रास्ते में ऐसे आपको वॉशरूम्स जेंट्स के, लेडीज़ के, वो भी कुछ कुछ दूरी के बाद मिलेंगे। तो बाहर का मौसम प्रॉपर फोगी हुआ पड़ा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सामने मेरे कटरा है एकदम, लेकिन फोग के कारण कुछ भी विजिबल नहीं है। इधर से भी आप ऐसे प्रैम करवा सकते हो, अगर आपके साथ ऐसे छोटे बच्चे हैं तो वो प्रैम में ऐसे बिठा के ले जाते हैं ऊपर, तो वो भी आप छोटे बच्चों के लिए करवा सकते हो। प्राइसिंग क्या रहती है इसकी, तो वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। क्या चार्ज करते हो भैया प्रैम का? जैसे ऊपर लेके जाना हो बच्चों को, छोटा हो तो क्या चार्ज करते हो? 550 एक साइड का भवन तक, तो 550 रुपये देकर आप ऐसे प्रैम कर सकते हैं। तो ये आपको ऊपर भवन तक छोड़ेंगी। बारिश अभी हल्की हल्की तेज हुई है, छींटे और सांस फूलती है इस रास्ते में भी। बस ये है कि बहुत बीच में सीधा स्टीप नहीं है, बीच में फ्लैट रास्ता भी मिलता है आपको। ये देखो अभी मेरे पीछे ऐसे चल के आ रहा है ये रास्ता कुछ इस तरह से। तो चलते जाओ और ऐसे बेंचेस आते हैं कुछ दूरी के ऊपर, जहाँ पर आप बैठ के आराम कर सकते हो। तो चलते चलते ऐसे आपको रास्ते में बहुत सारे श्रद्धालु मिलते हैं, जिनके साथ आप या उनका आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, उनके एक्सपीरियंस देख सकते हो, सुन सकते हो। और यही अभी मेरे को मिले थे एक आंटी और उनका बेटा था साथ में। तो वो तो पहले आ चुका था लड़का, लेकिन आंटी जी को वो फर्स्ट टाइम अपनी माँ को लाया यहाँ पे, और अभी वो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और मौसम अभी थोड़ा सा फोगी, छींटे जो स्टार्ट हुई थी वो बंद हो गई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फोगी हुआ पड़ा है। तो एकदम जंगल फॉरेस्ट वाली थीम बनी पड़ी है, फील आ रही है। चारों तरफ आपके पेड़ पौधे और हल्का हल्का नीचे गीला सा फर्श है, ज़मीन, और बीच में से चलते हुए हम। मेन चीज़ है जो इस रास्ते की, वो मेरे को एक चीज़ बढ़िया लगी, इधर आपको घोड़े बिल्कुल ही तंग करते। सबसे ज़्यादा दिक्कत वही चीज़ों की रहती है, जब आप चलते हो तो रास्ते में घोड़े आते हैं, उसी रास्ते से आपको जाना पड़ता है, तो वो कठिनाई का सामना करना होता है। तो उन्हीं के बीच में से आपको निकलना पड़ता है, और साथ साथ में घोड़े, कई बार धक्का मुक्की भी रहती है। केदारनाथ में सेम प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, आपको भी दिखाई थी वो वीडियो। अगर आपने नहीं देखी हुई वो वीडियो तो लिंक डाल देता हूँ ऊपर में, तो आप चेक कर सकते हो। तो उधर कोई ऐसे स्पेशल रास्ता नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी आपको एक अलग से रास्ता मिलता है, जिधर बिल्कुल भी घोड़े आपको तंग नहीं करते, कोई खच्चर कोई घोड़े कुछ नहीं है, बस आप चलते जाओ आराम से। और ये क्या है कि कोई तंग नहीं करता, तो फिर आपकी ना वॉक कंटिन्यू रहती है, तो कंटिन्यू रहती है, फिर आप थक भी जाते हो जल्दी। उधर क्या होता है कि धीरे धीरे स्टॉपेज लेके चलना पड़ता है, घोड़े आगे, फिर आप रुको, फिर चलो, फिर रुको। यहाँ पे तो है, आप बैठ तो सकते हैं इधर, बट यहाँ पे बैठने का कुछ देरी के बाद आता है। और इधर दुकानें बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दुकानें खाने पीने की इधर, तो कुछ कुछ दूरी के बाद ही आती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ एक आधी ही। लेकिन दूसरे रास्ते में जब हम जाते हैं वहाँ तो कॉन्टीन्यूसली आध कुआरी तक तो
थ्रू आउट द रास्ता ही आपको बहुत सारी दुकानें, फ़ोटो स्टूडियोज़, ड्राई फ्रूट्स की दुकानें और भी मतलब बहुत थ्रू आउट द रास्ता मसाज वाली दुकानें आती हैं, चेयर्स की, प्रसाद की आती हैं। बट इधर ऐसा कुछ नहीं है, इधर बस रास्ता ही है और रास्ते को फील करते जाओ, एंजॉय करते जाओ। और हाँ, अभी उनसे बातचीत करते हुए जो भैया मिले थे तो बताया कि 1.5-2 किलोमीटर का फ़र्क है उस रास्ते से, बट एग्जैक्ट अभी भी नहीं मेरे को मालूम। तो जैसे मेरे को मालूम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाल देखो गर्मी के कारण क्या हो रहा है, मौसम का कोई असर नहीं पड़ रहा कि बादल हैं, फॉगी है, बट प्रॉपर ज़ोरों के ऊपर गर्मी लग रही है इस टाइम। तो ये अभी कुछ चल के उसके बाद आया मैकडोनल्ड्स रास्ते में, नो अनियन नो गार्लिक प्योर वेज। तो देखो वाइट चादर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सामने, बट ये सारा इधर आई थिंक कट रहा है, अब सिटी है नीचे, बट इस टाइम तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और ये आगे मौसम देखो किस तरह का है, जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे हम तो फॉगी मौसम होता जाएगा। और ये इस तरह से शेड सारे रास्ते में बिछी पड़ी है, सारे रास्ते में मतलब कुछ कुछ देरी के बाद। और ये अभी वापस एक बार हम रुका था मैं कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए, तो अभी फिर से ओ पीने का पानी दिखा यार फाइनली। तो पानी पीते हैं थोड़ा सा। मज़ा आ गया पानी पी के। काफ़ी देर से चल रहा था मैं, और कुछ भी यहाँ पे इस रास्ते में ना साइन बोर्ड नहीं लगा रखे इन्होंने कि कितना आप चल आए हो, कितना रह गया है, कौन से जगह के ऊपर पहुँचे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब का मैं चला हूँ वॉशरूम्स तो बीच में 3-4 बार मैंने देख लिया आए हैं, 3-4 बार या 2-3 बार आए हैं, लेकिन वो तो बट पानी पीने का पानी जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने अभी आया है तो पिया है, गला सूखा पड़ा था एकदम। और अभी चलते हैं, पता ही नहीं रास्ता कितना बड़ा है अभी और कितना अभी चलना पड़ेगा। अभी फोक डेंस होती जा रही है घनी मेरे पीछे, और देखो खाली एकदम ऐसे रास्ता। सीसीडी के बाद अभी मेरे को दिखी ये कोल्ड ड्रिंक की दुकान है एक पहली। और ये देखो 2 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये आपको दिखता है ऐसा ब्यूटीफुल सा नज़ारा। कितना प्यारा सा ये नज़ारा है पहाड़ों के बीच में। और इधर एक स्क्रीन लगी है जहाँ पे माता के भजन चलते हुए, और ये पीछे लंगर स्थल है, वहाँ पे लिखा है लंगर, तो वो एक बार जाके देखता हूँ कि कैसे रहता है। लेकिन आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो वगैरह निकालनी है, वीडियो बनानी है, आराम करना है, तो वो कुछ देर के लिए आप यहाँ पे रुक के ऐसे कर सकते हो। अभी ये मैं आया हूँ, मेरे पीछे है इधर लंगर स्थल है, तो देखते हैं अंदर क्या सिस्टम रहता है इनका, कैसे रहता है। मैं तो खाना खा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि अंदर जो भी सिस्टम रहता है वो एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्री लंगर सेवा चलती है। ये देखो मैं हॉल के अंदर हूँ, तो पीछे से आप अपना प्रसाद, अपना लंगर ले सकते हैं। और ये देखिए पीछे यहाँ इधर भी टेबल्स लगे हैं, यहाँ पे बैठकर आप आराम से अपना खाना खा सकते हैं, भोजन अपना ले सकते हैं। तो मैं तो भी कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप आ रहे हैं, भूख लगी है आपको, तो फ्री लंगर सेवा है, तो वो आप कर सकते हैं। अभी के लिए बाहर चलते हैं, मौसम बहुत बेहतरीन हुआ पड़ा है, तो चलिए जय माता दी। ठीक है, 3 किलोमीटर पड़ता है ये मैं 3 किलोमीटर आ गया हूँ अभी। अच्छा ठीक है, और आगे अभी 4 किलोमीटर आपको आ रही है, 4 किलोमीटर भी पड़ा है। ठीक है जी, थैंक यू। पानी पी लो। नहीं बस थैंक यू, पानी है सब पीछे ही था सामने। हाँ जी ठीक है जी। तो जैसे लंगर सेवा रहती है तो इसमें क्या कैसे क्या रहता है खाने में? हर दिन चेंज होता है। हफ्ते में देखो शनिवार को होगी चने की खिचड़ी। अच्छा ठीक है। काले छोले की खिचड़ी। ठीक है। एतवार को होगी उर्द की खिचड़ी। शनिवार को ना साथ में सूखी सब्जी होगी मिक्स। ठीक है। बाकी दाल और चावल अम्बल चलता है। ठीक है। 24 घंटे खुला रहता है। दाल चावल लंगर 24 घंटे चलता है। हाँ, 24 घंटे खुला रहता है, आधा घंटा सफाई के लिए बंद करते हैं। ठीक है बढ़िया जी, थैंक यू। तो ये आपने सुना भी कि 24 घंटे ये लंगर सेवा चलती रहती है, बस आधे घंटे के लिए बंद होती है जब सफाई यहाँ पे चलती है। उसके अलावा दाल चावल का लंगर 24 घंटे है, साथ में कई बार
चने की खिचड़ी, ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो अभी जब मैं लंगर हॉल में अंदर गया था तो वहाँ जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे बात करते हुए मैंने पूछा कि कितना किलोमीटर है एग्जैक्ट और क्या है ये रास्ता, कितना लंबा है। तो उन्होंने बताया कि टोटल नीचे जहाँ पे आपको ऑटो छोड़ता है वहाँ से आपका आतकुआरी तक 7 किलोमीटर है, जिसमें से मैं 3 किलोमीटर ऑलरेडी कवर करके आ चुका हूँ और 4 किलोमीटर अभी भी पड़ा है। तो दूसरी साइड से 5.5 किलोमीटर आतकुआरी तक, लेकिन इस साइड से 7 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन 1.5 किलोमीटर आपके कैसे कवर हो जाते हैं वो आपको पता भी नहीं चलता, बिकॉज यहाँ पे बस आपको चलते जाना है या बैठना है। उसके अलावा कुछ ऐसी अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि जहाँ आप रुक रुक के चले। तो ना ही घोड़े हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका जो टाइम वेस्ट हो, तो बस चलते जाइए, आराम करिए और फिर चलते जाइए। तो एक लंगर तो मैंने आपको पहले दिखाया था जो आया था, और एक मेरे 800 मीटर के बाद आगे चल के फिर आने वाला है फ्री लंगर सेवा। तो ऐसे एक पीछे थी, एक ये अब आगे आने वाली है। और अब जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूँ तो कुछ कुछ दूरी के बाद आपको खाने पीने की दुकानें, जैसे वेर का मिल्क बूथ, फिर आपको लंगर तो मैंने दिखाया ही था, उसके अलावा चिप्स वगैरह आपने कुछ लेने हैं तो वो एक आधी दुकान बीच में, मतलब कुछ ना कुछ अगर आपको खाते पीते जाना है तो मिल जाएगा, बट उतनी तादाद में नहीं जितना उस रास्ते में मिलता है कि दुकानें ही दुकानें, कुछ कुछ एक आधी दुकान मिलती है। लोग जाते हैं इस रास्ते से, ये नहीं है कि लोग इधर से जाते नहीं है, श्रद्धालु आपको रास्ते में मिलते हैं, लेकिन बहुत तादाद में नहीं मिलते, बहुत सारे नहीं मिलते। और ये मोस्टली इस रास्ते को सामान लेके जाने के लिए भी यूज किया जाता है। ये देखिए, भवन तक, यहाँ आतकुआरी तक जो सामान पहुंचाना हो तो इस रास्ते के थ्रू आप, ये ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, मेडिकल सेवा, ये सारी चीजें इस रास्ते के थ्रू ही चलती हैं। तो यहाँ बेंच भी बहुत दूर दूर के बाद मिलते हैं आपको रास्ते में। तो मे भी जो लैंडस्लाइड एरियाज रहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है कि लैंडस्लाइड हो सकती है, तो वहाँ पे बेंचेस नहीं लगाए जाते। और अभी फाइनली बेंच मिला है तो कुछ देर तो रेस्ट करेंगे। सौम्या कहाँ से हो? दिल्ली से आए हो? फर्स्ट टाइम आए हो? तो कैसा लग रहा, थके कि नहीं? कितने इयर्स के हो? 10 इयर्स के हो। मेरी बेटी भी 9 इयर्स की है। हाँ, वो आई हुई है पहले। हाँ, कौन सी क्लास में हो? हाँ, वो भी 4th में ही है। उसका नाम मायरा है। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, हाँ, तुमने बताया, सौम्या। तो कब आए थे? मैं बहुत देर से आई हुई हूँ। यहाँ कितने दिन हो गए? 2 दिन। तो 2 दिन से क्या किया फिर यहाँ पे आके? यहाँ पे यहीं पे चल रहे हो? हुआ है आपके, आपने जाना है अभी? अभी जा रहे हो? जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर, अयोध्या। अयोध्या से। क्या बात है, क्या बात है। हमारा भी चैनल है। अच्छा, किस नाम से? अभी तो एक तो ब्लॉग हो गया, आज नहीं, कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो होती है। चलिए, कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? मेरे 4000 होने वाले हैं। अरे भाई हो, चलिए ठीक है जी, थैंक यू। जय भाई माता। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, भाई बहुत मेहनत कर रहा है मेरे साथ। जरूर जरूर। तो फर्स्ट टाइम आए हो आप यहाँ पर? हाँ, first time। वैष्णो देवी? हाँ। अच्छा, क्या बात है। आप? मैं तो बचपन से ही आ रहा हूँ, मतलब ये पता नहीं कितनी बार है, अब तो 34 साल के हो गए। हाँ, इस रास्ते से फर्स्ट टाइम है। पहले जितनी बार भी आए दूसरे रास्ते से ही आया हूँ, पुराने वाले से। बट ये बढ़िया है, इधर घोड़े वगैरह का कोई ऐसा रश वगैरह नहीं है। हाँ, फ्रेश, बिल्कुल।
खच्चर भी जाते हैं उधर से भीड़ भी बहुत रहती है, तो वो आपको तंग करता है। इधर तो प्रॉपर ट्रैक होता है, चलते जाओ बस चलते जाओ। तो ये देखिए आप, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, बिकॉज श्रद्धा है। तो श्रद्धा लेकर लोग अपने मन में एक विश्वास लेकर चले आते हैं इतनी दूर से, और सिर्फ माता के दर्शनों के लिए। और मेरी बेस्ट विशेष सभी के साथ, सबको बढ़िया बढ़िया दर्शन हो, और हर कोई जो सोच के आया है वो खुशी साथ में लेकर वापस जाए। और जय माता दी। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय सिंह ठाकुर। मृत्युंजय सिंह ठाकुर, अरे क्या बात है, धड़क नाम है आपका। रास्ता देखो कितना सही है, ऐसा लग रहा है जैसे जंगलों के बीच में से होता हुआ जा रहा है, पर है भी कुछ ऐसा ही, बिकॉज ये जंगल ही थे जिनको काट के प्रॉपर ये रास्ता बनाया गया है। अब लोग भी ऐसी अटपटी हरकतें करने से बाज नहीं आते। देखो सारी दीवार ही लवर पॉइंट बनाई हुई है। ये देखो इधर सारी की सारी दीवार को ही लवर पॉइंट बना रखा है लोगों ने, नाम लिख दिए हुए हैं अपने, और पता नहीं क्या क्या कुछ लिखते जाते हैं। यहाँ से लोगों की श्रद्धा दिखती है कि आप किस स्थल पे आ रहे हो, कहाँ पे आ रहे हो, क्या चीज़ें करके जा रहे हो, ये दिखाता है आपकी श्रद्धा को। ये कुछ ऐसे गाड़ियाँ बीच बीच में से जाती रहती हैं, इनको भी आप अप्रोच कर सकते हो। सीधा तो नहीं है, आपको बिठाते, अगर यात्री कम हो रास्ते में, ऐसा सुनसान सा पॉइंट मिल जाए, फिर आपको ये अपने साथ बिठा लेते हैं। पैसे लेते हैं 400-500 रुपया, हाथकुआरी तक आपको छोड़ देंगे, तो ये भी अप्रोच कर सकते हो। तो ये मेरे को बताया गया था। ये वैन आ रही है मेरे पीछे, तो ये ऊपर से भी यात्री ऐसे नीचे लेके आते हैं, ये तो दोनों तरफ से ऐसे चलता है। वही 400 से 500 के बिटवीन ये पैसे लेते हैं, तो आप इनको भी अप्रोच कर सकते हो अगर आप चल के नहीं जाना चाहते। अभी ये कुछ स्टीप हाइट आई है, जब से चले ऐसी वाली हाइट तो नहीं मिली, हाइट आई थी बीच में, लेकिन अब जाके ये ऐसी वाली स्टीप हाइट आई है। तो ये मैं कब से बोल रहा था कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया, तो लगता है साइन बोर्ड वालों ने मेरी सुन ली है। तो अब जाके मेरे को पहला साइन बोर्ड दिखा है, और ये 2 किलोमीटर हाथकुआरी, मतलब 5 किलोमीटर हम आ चुके हैं प्रॉपर, 2 किलोमीटर बचा है, तो वो अब तय करना है वापस। लेकिन फिर भी 5 किलोमीटर जो थे वो अभी टाइम हुआ है 12:02, 9:30 के करीब ये स्टार्ट किया था, और 2.5 घंटे में 5 किलोमीटर कवर किए हैं, जिसमें आराम से बैठ के हम आए हैं कोई ऐसी। तो बस अभी ये रास्ता फिर दूसरे जो मेन रास्ता है उसके साथ अब अटैच होगा 2 किलोमीटर के बाद, जहाँ आप हाथकुआरी पहुँचेंगे। तो ये मेरे पीछे अब 2 किलोमीटर रह गए हाथकुआरी, और यहाँ पे आपको मिलेगा बीकानेर वाला। तो यहाँ पे आप अपना खाना वगैरह खा पी सकते हो, ड्रिंक्स लेनी है वो ले सकते हो, स्नैक्स, और बैठना चाहते हो तो प्रॉपर बैठ के आप आराम कर सकते हो। वेरी गुड। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से हैं आप? वीडियो गाजियाबाद। गाजियाबाद से। बढ़िया बढ़िया है। कहाँ ब्लॉग बनाएगा? ब्लॉग किस नाम से? ट्रैवलिया साहिल। ट्रैवलर साहिल, आज ही कर दीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद। ये आ गया आपका चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट, और अभी यहाँ से लाइन लगी है, तो हम भी लाइन में लगेंगे और यहाँ से चेकिंग करके फिर ये आपको आगे भेजेंगे। यहाँ पे चेक पोस्ट रहता है, आपका बैग वगैरह चेक होता है और आपकी चेकिंग रहती है। तो ये मैनुअल चेकिंग चलती है, मशीन नहीं थी इनके पास, तो 10-15 मिनट लग गए आराम से लाइन में लगकर, और अभी चेकिंग होके बाहर आ चुके हैं। और अब 1 किलोमीटर के करीब बचा है, उससे भी कम। और मेरे पीछे देखो फॉग कितनी अभी डेंस हो गई है, बहुत घनी धुंध, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे मेरे को लगता है रास्ता ऐसा ही होता जाएगा, धुंध और भी ज़्यादा होती जाएगी। ये एक और बीकानेर वाला, दूसरा बीकानेर वाला, लेकिन ये एकदम अब हाथकुआरी के पास हम पहुंच चुके हैं। तो एंड में ये मतलब 2 बीकानेर वाले मेरे को मिले, मतलब ठीक ठाक आपको
मिल जाता है खाने पीने की दुकानें, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और अगेन ड्रिंकिंग वाटर। ये देखो पूरा लैंडस्लाइड जोन है। अभी उन्होंने बहुत बड़ी जाली सी आगे जाल बिछा रखा है कि अगर पत्थर वगैरह गिरे हैं तो वो नीचे ना आ पाए उतने, लेकिन फिर भी देखिए कुछ एक यहाँ पे गिरे पड़े हैं कितने। ये कितना बड़ा पत्थर है, ये ऊपर से आया है यहाँ से, बट अभी ये देखो कितना बड़ा जाल है, ये तोड़ के आया है आई थिंक वहाँ से, वो देखो टूटा पड़ा है वहाँ से जाल। तो इधर भी है, ये पानी निकालने के लिए आई थिंक इन्होंने ये लगा रखा है। और अभी सारा रास्ता तो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर जो बचा था कब से चले जा रहे, वही ख़त्म होने का नहीं नाम ले रहा। तो पता नहीं अब कब ख़त्म हो जाए और हम सीधा हाथकुआरी पहुँचे। और ये पहुँच चुके हम हाथकुआरी। ये रहा गेट इनका और हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो ये फाइनली हाथकुआरी पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे चेक पोस्ट हाथकुआरी का, और मेरे इस साइड अब ये रास्ता ख़त्म हो जाएगा। और अब मेन रास्ता जो एक पीछे से आ रहा था और जो एक आगे वाला है जाने वाला रास्ता, उसके साथ अब ये रास्ता अटैच होगा। ये देखिए इधर ऊपर जाने के लिए रास्ता है ये मेरे पीछे, और ये जो पीछे से आ रहा था रास्ता वो वाला है पुराना रास्ता। और यहाँ से आपके पास जो ऑप्शंस रहते हैं आगे जाने के भवन तक, यहाँ तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं एज़ यूजुअल, जैसे मैं पीछे से करके आया हूँ। यहाँ फिर ऐसे बैटरी वाली कार्स चलती हैं ऊपर भवन तक, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो बुकिंग है वो बहुत मुश्किल से ऑन द स्पॉट मिलती है, बिकॉज रश बहुत ज़्यादा है, पीछे बहुत लाइनें लंबी लंबी लगी हैं। एंड ऑनलाइन बुकिंग आप करवा के आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में वेटिंग काफ़ी, मतलब 2-2 महीने में ही ये बुक हो जाती हैं, तो काफ़ी लंबी वेटिंग चलती है। एंड अभी मैं तो कर रहा हूँ पैदल यात्रा। हाथकुआरी पहुँच के लग रहा है कि हाँ श्रद्धालु आए हुए हैं, यात्री बहुत सारे आए हुए हैं, बिकॉज उस रास्ते में तो थे ही नहीं इतने। लेकिन अब यहाँ पे आगे सभी मिक्स हो गए हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों रास्ते यहाँ पे एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और उसी के कारण 15, 16, 17 वो आज वैसे भी थर्सडे है, तो छुट्टी है अभी आगे 3-4 दिन, तो उसके कारण रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आज पहला दिन है तो आज थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली नेक्स्ट आने वाले 1-2 दिनों में। ये नीचे चेक पोस्ट था जब लास्ट वाला जो मैंने बताया आपको ताराकोटे मार्ग पर, तो वहाँ पुलिस वाले भी यही बात कर रहे थे कि 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा रश बढ़ने वाला है। ये देखो लैंडस्लाइड के कारण ये देखो कैसे माहौल बन जाता है, तो सारी की सारी शेड भी ये टूट गई और नुकसान भी हो। तो इसलिए कहते हैं कि लैंडस्लाइड्स में ध्यान से आपको चलना चाहिए इन जगहों के ऊपर, बिकॉज पता नहीं कुदरत कब अपना रंग दिखाए और आप उसकी चपेट में आ जाए। तो अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग लैंडस्लाइड्स हुई हैं और शेड्स भी टूटी हैं। ये ऐसे बंदर अपनी खोज में कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए क्या इनके हाथ लग जाए। और ये फिर से एक बार चेक पोस्ट भवन की ओर जाते हुए, और भवन जो है वो 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में बचा है। और पहला चेक पोस्ट आया है जहाँ पे फिर से अगेन बैग चेकिंग, ये पूरी लंबी लाइन है और वो चेक पोस्ट यहाँ पर। और ये वाला चेक पोस्ट यहाँ से तो जल्दी से फ्री हो गए, बिकॉज ये ऑटोमेटिक मशीन थी तो बैग स्कैन हो गए। पीछे इधर भी डिस्पेंसरी थी, तो इफ इन केस अगर आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी लग रही है या आपको तबीयत आपकी ख़राब होती दिख रही है या आपको ठीक नहीं लग रहा, तो आप डिस्पेंसरी में दिखा सकते हैं। अभी जैसे जैसे चलते जा रहे हैं रश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस साइड। अब पता चल रहा है कि हाँ रश है यहाँ पे, और मेरे को लगता है ऊपर भी भवन पर काफ़ी रश रहने वाला है। और
देखते हैं अब कितनी जल्दी या कितनी लेट दर्शन होते हैं, वो सारा आपको मैं बताऊंगा। तो ये देखो मेरे ऊपर कितने सारे बंदर हैं और ये आपकी नज़र टिकाए बैठे होते हैं कि किसके हाथ में कुछ खाने की चीज़ है और उसको दबोचें। तो सीसीटीवी कैमरास नहीं है, बंदर हैं लेकिन जो सर्विलेंस करते हैं आपके ऊपर। और अभी एक बर्गर और एक कोल्ड कॉफ़ी खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी वापस रिस्टोर हुई है, बिकॉज चल चल के एनर्जी आपकी एग्जॉस्ट हो जाती है और फिर कुछ ना कुछ आपको खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है जिससे आपकी एनर्जी रिस्टोर हो और वापस से आप अपने ट्रैक पर चल पाएँ। और मैं अपनी एनर्जी रिस्टोर करके अब वापस से एक बार निकल पड़ा हूँ। जो लास्ट के 2.4 किलोमीटर बचे हैं इसको जल्दी जल्दी तय करते हैं। 2 किलोमीटर अभी जो है स्टिल पेंडिंग है भवन, और ये आगे खड़ी चढ़ाई आने वाली है जो चढ़नी है। तो बस अंतिम के 2 किलोमीटर बची कुछ एनर्जी सारी एग्जॉस्ट कर देंगे और फाइनली फिर हम भवन के ऊपर पहुंचेंगे। अभी के लिए यात्रा होने वाली है कंप्लीट, बस अगले कुछ ही समय में पहुंचने वाला हूं भवन के ऊपर और फिर वहां से आपको दर्शन कराऊंगा मैं भवन के। और टाइम जो अभी हुआ है 3:30 के करीब टाइम हुआ है, 9:30 बजे चला था और ऑलमोस्ट लगा दो 6 घंटे। और ये भोजनालय एकदम भवन के पास, और सामने में भी थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ है। भवन के दर्शन होते हैं तो आपको भी करवाता हूँ और खुद भी करता हूँ। और अगर ये बादल ना हो तो बड़े आराम से आप भवन के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सारा का सारा रास्ता जो है व्यू बोलिए जो कि रोक रखा है बादलों ने, बट बहुत औसम है। अगर मैं अभी अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ वो बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। बीच बीच में पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर बादलों ने कवर कर रखा है, इस साइड हल्की सी धूप भी है अगर आप देखो तो। ये देखो ये धूप भी है इधर, आप ये देख सकते हैं यहाँ से। और अभी हल्का सा मौसम क्लियर हुआ है तो दिख रहा है, नहीं तो पहले तो बादलों ने सारा कवर कर रखा था। और स्टिल बस ये अभी रास्ता पड़ा है जाने तक का, बट अभी कोई बात नहीं, अभी दर्शन हो गए हैं तो धीरे धीरे मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम पहुंच जाएंगे देखते देखते। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, आपको ऐसे सफाई कर्मचारी इनके मिलेंगे जो रास्ते को गंदा नहीं होने देते, और प्रॉपर कूड़ा कचरा जो भी हम लोगों के द्वारा फेंका जाता है। तो जगह जगह डस्टबिन लगे हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग रास्ते में ऐसे फेंक जाते हैं अपना सामान। कोई बोतलें फेंक रहा है, कोई कुछ खाकर सामान फेंक देता है, रैपर्स फेंक देता है। तो ये क्लीन करने के बाद में इनकी जिम्मेदारी लगी हुई है। ये देखो पहाड़ों के बीच में, और ये लास्ट पॉइंट है ट्रेन्स और पिट्ठू के लिए। यहाँ से आगे फिर आपको अपनी यात्रा खुद ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और ये देखो चट्टानों से ऐसे पानी रिसता हुआ, और ये सारी की सारी नीचे पानी, ज़मीन गीली। तो और ये अभी आखिरी वाला हमारा चेक पोस्ट लास्ट भवन पहुंचकर जो रहता है तो वो वाला है। इसके बाद हम सीधा फिर एंट्री करेंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी के ऊपर। इधर मेरे पीछे भवन है पीछे, और मैं पहुंच चुका हूं अभी भवन के ऊपर। अभी जल्दी से लॉकर लेके सामान डिपॉजिट करवाना है और उसके बाद हम चलेंगे दर्शन करने। ये मेरे पीछे रोपवे टिकट जो भैरव तक जाती है, जो कि केबल कार चलती है रोपवे, वो आप भैरव तक जाना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ से टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी। आई थिंक 1 वे जो है 100 रुपीज़ का है। तो अरे बड़ा रश है भाई, अभी ब्लॉग तो नहीं मैं यहाँ पे प्रॉपरली बना पाऊँगा। ये लाइन चल रही है इधर, ये माता वैष्णो देवी की गुफा तक जो जाती है ये लाइन जाती है। अभी के लिए मैं चलता हूँ लॉकर रूम में और अपना सामान रखता हूँ। शाम के बज रहे हैं 6:18 और मैं अच्छी तरह दर्शन करके अब वापस निकल पड़ा हूँ। दर्शन को हार्डली मेरे को 20 से 25 मिनट लगे, वो भी जितना चलना पड़ता है आपको उसको सारे प्रोसेस को लेके, लाइन में लगने से लेके अंदर जाने तक और वापस आने तक।
तो इस टोटल प्रोसेस को मेरे को 20 से 25 मिनट लगे। कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी रश नहीं मिला मेरे को। जस्ट मैं लाइन में एंटर, लाइन थी ही नहीं, अकेला ही जैसे लग रहा था कि अकेले ही जा रहा हूँ दर्शन के लिए। और चलता गया और बिल्कुल भी कहीं पर भी वेट नहीं करनी पड़ी। गुफा में भी मेरे को कोई लंबी लाइन नहीं थी, लाइन चलती जा रही है। ऑब्वियसली गुफा में तो ज़्यादा देर रुकने में नहीं देते, साथ साथ में निकाली जाते हैं आपको। दर्शन तो आधे घंटे में होके फिर मैं आया, बैठा थोड़ी देर, शूज़ वगैरह डाले, अपने जो भी था अपना सामान वगैरह लिया और वापस ही चल पड़े हैं। और अब तो उतराई है बस आई, तो इसको करते हैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे अंत, बिकॉज सारा रास्ता आप देख चुके हैं ऑलरेडी ऊपर आने का, एंड ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। दर्शन बढ़िया से करने थे, वो हो गए और यहाँ पे आना सफल हुआ फाइनली, जो विदाउट एनी प्लानिंग थी एंड विदाउट किसी भी सेपरेशन के मैं यहाँ पे पहुँचा। मौसम जो था बढ़िया था, मौसम ने बहुत साथ दिया, मौसम के कारण ही सब कुछ टाइमली हो पाया। अदरवाइज़ अगर कड़ी धूप, तेज़ धूप होती तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी इतनी जल्दी। एंड फाइनली अभी चल रहे हैं वापस। कल मेरी अगेन ट्रेन है वंदे भारत, तो आज के लिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे अंत और अभी चलते हैं वापस कटरा की और। अभी देखते हैं कितने बजे पहुंचता हूं मैं, और फिर जाके सोच रहा हूं कि उसी होटल में दोबारा से रुका जाए और रात स्पेंड करके सुबह फिर निकलना है। अभी ट्रेन की टिकट मेरे को बुक करवानी है, तो जाके भी पहले ट्रेन की टिकट भी बुक करवाऊंगा जैसे वाईफाई जोन में आता हूँ। और अलग सी हैप्पीनेस, जितनी थकावट थी सारी की सारी चले गई और वापस रिस्टोरेशन मिल गई है वापस जाने के लिए। अब रास्ता तो ढलान है, तो होता जाएगा आराम से ही। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग किसी नई जगह का, और तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। इसी तरह चैनल को प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए ताकि आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँ। तो बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक कर लेना, वो भी चलेगा। तो ठीक है जी, बाय, जय माता दी, मिलते हैं जल्द।